और अब खबर जोधपुर से, जहां पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बार फिर आयकर विभाग सक्रिय है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने सर्वे शुरू कर दिया। जोधपुर में 2 ठिकानों पर आयकर सर्वे द्वारा सर्वे किया जा रहा है। गोवा में कसीनो चलाने वाले बड़े व्यापारी के यहां पर आयकर सर्वे की कार्रवाई, भगत की कोठी और शास्त्री नगर क्षेत्र में ये कार्रवाई अभी चल रही है। जांच पड़ताल के बाद ही बेनामी संपत्ति का खुलासा होगा। कुछ देर पहले ईडी की कार्रवाई चल रही थी और ईडी की कार्रवाई की अफवाहें जो चल रही थी उस पर अब विराम लग चुका है। ईडी की नहीं बल्कि यहां पर आपको बता दें कि इनकम टैक्स सर्वे की कार्रवाई चल रही है। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में आयकर विभाग यहां पर सक्रिय है। आयकर विभाग के अलग अलग टीमों ने इसको लेकर के तुरंत प्रभाव से सर्वे शुरू कर दिया है। जोधपुर में 2 ठिकानों पर किया जा रहा आयकर सर्वे। तस्वीरें उस जगहों की भी जहां पर सर्वे किया जा रहा है। अलग अलग टीमें यहां पर मजबूती के साथ में कार्रवाई कर रही है। लेकिन इससे पहले ईडी को लेकर के अफवाहें चल रही थी कि ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपको यहां पर बता दें कि इनकम टैक्स सर्वे की कार्रवाई चल रही है। और चलिए अब राजसमंद के कुंभलगढ़ से खबर, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल देखने को मिली है। राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिविर का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा, महाराणा प्रताप की इस धरती से मिलती है ऊर्जा, यहाँ मंथन से निकलने वाला अमृत पूरे प्रदेश को लाभान्वित करेगा। शिक्षा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव विश्व मोहन शर्मा भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। शिक्षा विभाग के निदेशक ने विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी है। तो ये शिविर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिविर का उद्घाटन यहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया गया। संबोधन उन्होंने दिया। राजसमंद के कुंभलगढ़ की यह खबर है, महाराणा प्रताप की धरती। बढ़ते हैं आगे। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में संभावित आतंकी हमले की तैयारी को लेकर आकस्मिक रिहर्सल आयोजित की गई है। इस मॉक ड्रिल में ईआरटी ने तत्परता दिखाते हुए हमले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर 2 आतंकवादियों को मार गिराया और बंधक बनाए गए कर्मचारी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान श्याम नगरी में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन चुका है। तो वहीं थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन सुरक्षा व्यवस्था को परखने और कमियों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री गंगानगर से खबर, जहां पर जिला परिषद जोन नंबर 22 के उपचुनाव में 30.33% मतदाताओं ने मतदान किया। कम मतदान ने बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों की धड़कनें यहां पर बढ़ा दी है। बीजेपी की ममता के पद से त्याग पत्र देने के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो जिला परिषद उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। यहां पर लोगों में उत्साह भी देखने को मिला, लेकिन अब नतीजों के इंतजार के चक्कर में जो समर्थक है उनकी धड़कनें यहां पर बढ़ी हुई है। बढ़ते हैं आगे। डूंगरपुर जिले के जिला परिषद की सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। बीजेपी प्रत्याशी बिहारी पांडोर ने जीत दर्ज करके 84 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की वापसी करवाई है। इस उपचुनाव में बीएपी के उम्मीदवार मुकेश मालीवाड़ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस के सुरेश भोई तीसरे पर रहे। गौरतलब है कि ये सीट पूर्व में बीएपी के पास में थी, लेकिन अब बीजेपी ने इसे अपने नाम कर लिया है। बीएपी से बीजेपी के खाते में ये सीट गई है। तो 84 में पार्टी की वापसी हुई है, बीएपी से ये सीट छीनी थी। आपके सभी चैनलों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं। जीत तो अब मेरी जनता की है। अब जो भी महसूस करती होगी जनता करती होगी, उसको क्या महसूस हो रहा है। मुझे तो अब जीता हूं तो महसूस तो अच्छा हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो भी श्रेय है वो मेरी जनता का है। मेरी जनता को श्रेय जाता है पूरा, जो जीत के आया हूँ। जिला परिषद में भाजपा का वोट क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्लान बनाया? प्लान तो जो सरकार की जिस प्रकार की जितनी भी योजना है वो योजना धरातल पर बहुत कम आती है। तो ये इकाई ऐसी है जो जिले से लेकर के धरातल तक जाती है। उससे पूरा प्रयास करके सारी चीजें धरातल पे सरकार की योजनाओं को काम कराने का काम।
और अब खबर पंचायत समिति को लेकर के। पंचायत समिति फतेहपुर के वार्ड नंबर 6 में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्यारेलाल ने 56 वोटों से जीत हासिल की है। उन्हें कुल 1523 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार मांगीलाल मेव को 1467 के करीब वोट मिले हैं। इस सीट पर उपचुनाव पूर्व सदस्य गुवन राम के निधन के बाद में आयोजित किया गया था। तो वहीं जीत के बाद उपखंड निर्वाचन अधिकारी दमयंती कन्वर ने विजेता प्यारेलाल को शपथ दिला करके प्रमाण पत्र सौंपा। पंचायत समिति के वार्ड नंबर 6 का उपचुनाव हुआ। कल 21 अगस्त को वोटिंग हुई। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हमारे भाई प्यारेलाल जी रहे, जो 56 वोटों से, मोदी जी के 56 इंच वाले स्टाइल में 56 वोटों से आपने विजय हासिल की है। और मैं इस लाइव को देख रहे हैं जितने परिवार के लोग खड़े हैं, उन सबसे मैंने कल भी एक बात कही थी, आज भी एक बात कह रहा हूँ कि आज का सूरज फतेहपुर में बिल्कुल एक नई उम्मीद लेके आया है। और ये उम्मीद अब 28 के चुनाव में जो व्यक्ति पार्टी का सिंबल लेके आता है उसको विजय श्री का वर्ण कराएं, तब तो ये उम्मीद हमारी खड़ी रहेगी। और भाजपा ही का मतलब होता है जो भाजपा को वोट दे, बस एक ही हमारा डायलॉग है। और इस चुनाव में उन सब लोगों ने वोट किया, तभी हम चुनाव जीत पाए। और मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। पंचायत समिति से खड़ा हुआ हूँ मैं उडरे से, और सभी भाइयों को सबको धन्यवाद बोल रहा हूँ। मेरे को विजय बहुत बहुत सहयोग रहा है मेरे को, सभी भाइयों को धन्यवाद। पंचायत समिति तो जीत के जश्न की तस्वीरें आपने देखी। और अब खबर डूंगरपुर से, जहां पर नॉनवेज की दुकान, कैबिन, लॉरी और रेस्टोरों के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई की है। शहर के सिंटैक्स चौराहे पर स्थित नॉनवेज की दुकानों का निरीक्षण किया गया। प्लास्टिक थैली का उपयोग करने पर 1400 रुपए से अधिक का जुर्माना यहां पर वसूला गया। बढ़ते हैं आगे। डूंगरपुर के जिले की पंचायत समिति सिमलवाड़ा का वार्ड नंबर 16 पीठ में उपचुनाव में हुए मतदान की गिनती शुक्रवार को हुई, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी की प्रत्याशी तेजल अहारी विजयी घोषित हुई है। रिटर्निंग अधिकारी सिमलवाड़ा विवेक गुर्जर ने बताया कि 2254 मतदाताओं ने अपने वोट का उपयोग किया। तो वहीं विवेक गुर्जर ने विजयी प्रत्याशी तेजल अहारी को विजेता का प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारी सिमलवाड़ा भीवाराम वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार राजोरा, धम्बोला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलीहान खदान के मुख्य द्वार पर खेतड़ी तांबा श्रमिक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष तेजपाल गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों मजदूर यहां पर इकट्ठा होते हैं और 16 सूत्री मांग पत्र प्रबंधन को सौंपा। इस दौरान मजदूरों ने जमकर नारेबाजी की। संघ के अध्यक्ष तेजपाल गुर्जर ने कहा कि सभी ठेका कामगारों को स्थायी कामगारों की कैटेगरी की स्केल के मुताबिक न्यूनतम वेतन दिया जाए। वार्षिक वेतन वृद्धि 5% और कानूनन मिलने वाले छुट्टियों के अलावा 24 सवैतनिक अवकाश भी दिए जाए। अध्यक्ष तेजपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि फिलहाल ये सांकेतिक प्रदर्शन है। यदि प्रबंधन ने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। मजदूरों के पक्ष में 16 मांगों का मांग पत्र दिया है मैनेजमेंट को, और उन्होंने इनके पैसे बढ़ाने के लिए मांग पत्र दिया और एक दिन का विरोध प्रदर्शन करके ने उन मैनेजमेंट को चेतावनी दिया है कि आप इनका मांगे पूरी करो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। मजदूर का बहुत भारी विरोध है। बढ़ते हैं आगे। कोटा से खबर है, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने पूनम कॉलोनी के हालात और भी ज्यादा बिगाड़ दिए। इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और पानी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। कॉलोनी वासी मोटरों की मदद से पानी की निकासी करने को मजबूर है। नालियां और नाले पूरी तरह से चौक होने से पानी का बहाव यहां पर रुक चुका है।
खबर बूंदी से, जहां पर बूंदी के बरड़ क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। बरधा बांध पर एक बार फिर चादर चली है। बरधा बांध पर 2 से 3 फीट की चादर चली है। हाड़ौती का मिनी गोवा पर्यटकों के लिए गुलजार हो चुका है। तो मौसम ने अचानक से करवट ली है। बूंदी में मौसम काफी सुहाना हुआ है। हाड़ौती का मिनी गोवा ये माना जाता है और पर्यटकों के लिए यहाँ पर जो है घूमने के लिए काफी कुछ जगह भी देखने को मिलती है, जहाँ पर आज पर्यटक अपने प्लान के मुताबिक जाएंगे और मौसम का लुत्फ उठाएंगे। तो देखिए तस्वीरें बूंदी के बरड़ क्षेत्र की, जहाँ पर लगातार बारिश हुई है और बरधा बांध जो कि काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है, वहाँ पर 2 से 3 फीट की चादर चलती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बारिश का दौर लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है और इसी के तहत बूंदी में मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। लोग पिकनिक के लिए भी प्लान कर रहे हैं, घरों से बाहर निकलेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बरधा बांध की है। और अब खबर पाली से, जहां पर नगर निगम की तरफ से अंबेडकर सर्कल से शिवाजी सर्कल को जोड़ने वाली नहर सड़क का नया नाम प्रस्तावित करने पर सीरवी समाज ने विरोध दर्ज करवाया। समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को आपत्ति पत्र सौंपते हुए नगर निगम की सार्वजनिक सूचना को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। सीरवी समाज का कहना है कि यह सड़क पहले से ही श्री आई माता रोड के नाम से जानी जाती है। यदि सड़क का नाम बदला गया तो समाज मजबूरन आंदोलन करेगा। उसमें यह आया था कि अपने स्वतंत्रता सेनानी भूमाराम जी रोड के नाम से ये रोड प्रस्तावित की है, शिवाजी सर्कल से अम्बेडकर सर्कल तक। उसमें ये अखबार में ऐड आया था कि भाई अगर किसी को आपत्ति हो तो 15 दिन के अंदर अंदर पेश करें। तो ये रोड 2003 में माननीय सीरवी समाज द्वारा जिला कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दी थी। उसमें आई माता रोड रखने का हमने निवेदन किया था। उस टाइम इन्होंने आई माता रोड करके फिर इस रोड का उद्घाटन भी किया था, नामांकन भी किया था और इससे पूर्व जिला प्रमुख चतुराम जी साथ थे और ये रोड उस टाइम से लगा के आई माता रोड से ही जाना जाता है। और इस रोड पे सीरवी समाज का किसान छात्रावास भी आया हुआ है और आबादी भी है और आई माता गार्ड बगीचा भी यहाँ इस रोड पे है। इसलिए हमने वापस विरोध दर्ज करने के लिए और आपत्ति दर्ज करने के लिए हम जिला कलेक्टर साहब ने पेश में सीरवी समाज। चाकसू क्षेत्र के गरुड़वासी ढूंढ नदी रपट पर बीती देर शाम एक दुखद घटना देखने को मिली, जब त्रिलोकनाथपुरा जा रहे एक दंपति की बाइक नदी के तेज बहाव में बह जाती है। घटना में पति हीरालाल बैरवा को मौके पर मौजूद लोगों ने सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू नदी में बह जाती है और अब तक लापता है। घटना के 17 घंटे बीत जाने के बावजूद विवाहिता का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू सर्च अभियान लगातार जारी है। घटनास्थल पर विधायक रामावतार बैरवा, एसडीएम शिवचरण शर्मा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है और पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। कल शाम की घटना है, उसके बाद से सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ और हमारी स्थानीय प्रशासन की टीमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ है। तो अभी की स्थिति में कोई लीक नहीं है, लेकिन लगातार हमारा सर्च ऑपरेशन जारी है। जल्दी ये कल शाम को 7 बजे करीब एक विवाहित जोड़ा है जो 4 किलोमीटर से मजदूरी करके अपने गांव के लोग नाथपुरा की तरफ जा रहा था। तो शाम के समय सिटी में बारिश ज़्यादा होने की वजह से ढूंढ नदी में भाव क्षेत्र ज़्यादा था, तो मोटरसाइकिल सवार है जो है नियंत्रित हो गया, जिसमें दोनों पति पत्नी रह गए। तो राहगीरों की मदद से पति को तो यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन पत्नी जो मंजू देवी पानी में बह गई। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? त्रिलोकनाथ। तो अभी तो कुछ पता चला कितना घंटा हो गया लगभग घटना को? घटना को करीब 15 घंटे हो गए। रेस्क्यू किया जा रहा है। कौन कौन टीमें मौके पर मौजूद है? एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें। कल रात से मेरी बहन यहाँ पानी में बह जाने के कारण लापता है और शासन प्रशासन अभी तक अच्छे से धोखे पड़ा है। कल शाम से कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई जिससे मेरी बहन का पता लगाया जा सके और
शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही। मैं मीडिया के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ कि शासन प्रशासन होश में आके मेरी बहन को ढूंढने की कोशिश करे। अभी तक ये काम चला है, अभी तक रात को जल्दी चले गए, रात को बात करी, मैं इधर उधर बात करे, हम सारे पूरे परिवार के पूरे जज हो गए, बोले कि अब हमारा काम नहीं है, हम रात को नहीं करेंगे, कल सुबह करेंगे। 6 बजे का 6:30-7 बजे बात पहुँचे हैं, अभी तक मैं पता नहीं लगा। इसका मतलब जब ऐसे लगते रहेगी हम यहाँ पे आए दिन आज होते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है। हमारा पूरा परिवार राशि यहाँ पे पड़ा है प्रशासन के अंदर, शासन प्रशासन की कोई अभी तक हमारी कोई ठोस खबर नहीं ली। मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी मदद करें और मेरी बहन को ढूंढने की मदद करें। आगे टीम को व्यवस्था की जाएगी, तो क्या होगा? पीछे कुछ नहीं हो रहा, ना हमारे कोई संसाधन दिए जा रहे हैं, ना जेसीबी, ना क्रेन, ना कोई बोट वगैरह, कुछ भी नहीं दी। और ये 2 आदमी लगा के बस टाइम पास कर रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा। और अब बांसवाड़ा के गढ़ी से खबर, जहां पर भंडारिया तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां मर रही है। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में मछलियों के मरने के पीछे तालाब में किसी केमिकल के घुलने की आशंका जताई जा रही है। मृत मछलियों से फैल रही दुर्गंध से लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। और अब बात भरतपुर की, जहां पर ससुराल पक्ष ने की एक महिला के साथ में मारपीट। 6 माह के मासूम को महिला से छीना है और गहनौली मोड़ क्षेत्र स्थित नगला पूंछिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने घायल पिंकी को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। तो एक महिला के साथ में ससुराल वालों ने मारपीट की, इस तरह का आरोप लगा है। और महिला की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बेरहमी के साथ में किस तरह से तड़पती हुई दिखाई दी। महिला का एक मासूम भी है, बेटा है, और महिला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पूरी घायल अवस्था में ये महिला देखने को मिलती है। और देखिए कितना छोटा सा बेटा इस महिला का है, मासूम बच्चा, जो कि एक माँ से लिपटकर, माँ इतनी दर्द में है लेकिन जो बच्चा है वो माँ को छोड़ने को तैयार नहीं। फिलहाल महिला का उपचार यहाँ पर शुरू कर दिया है। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है।